नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली भारत ने टर्की के ऊपर में एक साइलेंट स्ट्राइक किया है, जहां भारत ने रिसेंटली ओमान के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जो कि दूसरा एफटीए है। वैसे रिसेंटली हमने न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए साइन किया है जो कि तीसरा एफटीए है भारत का। लेकिन इंडिया ओमान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें 99% गुड्स को इसमें कवर किया गया है, जिसमें मार्बल ब्लॉक्स ओमान भारत को एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे होगा ये कि हमारी जो डिपेंडेंसी है टर्की के ऊपर में ये यहाँ पर कम होने वाली है। और अगर आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में किस तरीके से टर्की पाकिस्तान के साथ में खड़ा था, जबकि इसके पहले टर्की पाकिस्तान को यूएन के प्लेटफॉर्म में, बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म्स है वहां पर सपोर्ट किया करता था। लेकिन टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में यह दिखा दिया कि टर्की पाकिस्तान के साथ में हमेशा खड़ा है। और इसके रिस्पॉन्स में उस टाइम में पहले हमने टूरिज्म को यहाँ पर रोका, जो इम्पोर्ट है इसे भी हमने कम करना स्टार्ट किया। और इसी सीरीज में अब मार्बल के एक्सपोर्ट को हम लोग कम करना चाह रहे हैं। खैर इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन टर्की के लिए एक दूसरा झटका यहाँ पर यह है, इंडिगो जो टर्की का 5 जो वेट लीज में ऑपरेट कर रहा है, जिसको लेकर आज से कुछ मंथ पहले ही वेट लीज प्लान को यहाँ पर एंड करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसे ओवर द टाइम एक्सटेंड किया गया। और अब फाइनली यहाँ पर सेंटर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन है ये लास्ट मार्च 2026 तक ही रहने वाला है, जिसमें सनसेट क्लॉज को भी शामिल किया गया। सनसेट क्लॉज मतलब कि इसके बाद और भी एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। तो डिस्कस करते इन दो टॉपिक को डिटेल से। सो बात करते शुरुआत से। अगर आपको पता हो आज से कुछ दिन पहले भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसमें 99% एक्सपोर्ट के ऊपर में जीरो ड्यूटी यहाँ पर लगाने की बात की जा रही थी। वैसे करेंटली इंडिया और ओमान के बीच में करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर के यहाँ पर ट्रेड होता है, जिसमें भारत एक्सपोर्ट करता है 4 बिलियन डॉलर के आसपास में और इंपोर्ट करता है 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास। और जब ये एफटीए साइन हुआ उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि इंडिया ओमान के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये अब साइन हो चुका है। और पीयूष गोयल की तरफ से ये भी कहा गया कि ओमान भारत को मार्बल ब्लॉक्स यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे अब तक हम लोग टर्की से जो मार्बल इंपोर्ट कर रहे थे इसे हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि अब तक भारत मार्बल ब्लॉक्स टर्की से 55% इंपोर्ट करता रहा है। मींस टर्की से हम लोग 189 मिलियन डॉलर ये हर साल मार्बल को इंपोर्ट करते हैं। वैसे इंडिया की जो मार्बल इंडस्ट्री है ये काफी ह्यूज है, अप्रॉक्स ये 40,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, इवन की मध्य प्रदेश, यहाँ हमें मार्बल की इंडस्ट्री देखने को मिलती है। लेकिन टर्की से जो हम लोग 55% मार्बल इंपोर्ट कर रहे हैं इसे अब कम करने के लिए अब ओमान यहाँ पर भारत को मार्बल ब्लॉक्स बेचने वाला है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो टर्की है ये हमें प्रोसेस्ड मार्बल सप्लाई करता था, लेकिन ओमान ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग भारत को जो रॉ मार्बल है इसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। और ऐसा पहली बार होने वाला है कि ओमान अपने रिस्ट्रिक्टेड मार्बल ब्लॉक को एक्सपोर्ट करेगा भारत को। इवन कि इसको लेकर जो पीयूष गोयल है इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो ओमान के मार्बल ब्लॉक्स है ये टर्किश मार्बल से काफी सस्ते हैं, और जब हम लोग रॉ मार्बल को इंपोर्ट करेंगे और भारत में इसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग मार्केट है ये भी बूस्ट होगा, जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, जो डिपेंडेंसी है टर्किश इंपोर्ट के ऊपर में ये भी यहाँ पर कम होने वाला है। और इसका एक फायदा यहाँ पर ये भी होगा कि इंडिया ओमान के बीच जो ट्रेड है ये अप्रॉक्स 2 बिलियन डॉलर यहाँ पर बढ़ने वाला है। मतलब अब तक हम लोग 11 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं तो ये आगे चलकर 13 बिलियन डॉलर का ये रहने वाला है। और इस एफटीए के साथ में भारत ने टर्की को एक बड़ा मैसेज दिया है, और ये जरूरी भी है क्योंकि टर्की रिपीटेडली पाकिस्तान को कश्मीर के इशू में हमेशा सपोर्ट करता रहा है। इवन कि यूएन की बात हो या फिर ओआईसी की बात हो, टर्की ने हमेशा एंटी इंडिया नैरेटिव्स को सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और इसके पहले भी एक डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिलता है, जिसमें रिसेंटली तो ये अपडेट निकल के आ रहा था। आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल्स है, आज का ये आर्टिकल्स है, जहां टर्की ने पाकिस्तान को दूसरा मिलगेम क्लास जो वॉरशिप है ये हैंड ओवर कर दिया है। इसके पहले 2024 के टाइम में इस वॉरशिप को हैंड ओवर किया था। पाकिस्तान इस वॉरशिप को PNS खैबर कहता है। इतना ही नहीं, रिसेंटली पाकिस्तान से भी अपडेट निकल के आ रहा था कि पाकिस्तान जो यूएस का F-16 यूज करता है, जिसको लेकर रिसेंटली ट्रंप ने 686 मिलियन डॉलर के यहाँ पर देने की बात की थी फॉर अपग्रेड के लिए। इसको लेकर भी पाकिस्तान अब ये प्लान कर रहा है कि टर्की के फाइटर जेट्स को यहाँ पर यूज करने वाले। वैसे ऑलरेडी पाकिस्तान टर्की का जो बाइटर TB2 ड्रोन्स है ये यूज कर रहा है। इवन कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने टर्की के ड्रोन्स का यूज करके भारत के ऊपर में 23 सिटीज के ऊपर में टारगेट करने का प्लान किया था। तो पाकिस्तान का यहाँ पे ये कहना है कि जो F-16 फाइटर जेट है यूएस का, इसकी सर्विस लाइफ एक्सटेंशन के लिए हमें यूएस से गुहार लगानी पड़ती है। अपग्रेड के लिए हमें बार बार यूएस से भीख भी मांगनी पड़ती है।
मीन्स एक तरह का यूएस का एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है F-16 में। तो इसे यहाँ पर रिप्लेस करके टर्की के फाइटर जेट्स को यहाँ पाकिस्तान यूज करना चाहता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि टर्की पाकिस्तान को मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो बाकी जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं इसे भी सप्लाई करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जिसमें यह कहा जाता है कि जो टर्की है ये इंडिया का न्यू एनिमी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले मंथ 10 नवंबर की हम बात कर रहे हैं जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में भी टर्की का एंगल देखने को मिलता है क्योंकि जो हैंडलर है वो टर्की में बैठकर भारत में स्लीपर सेल को ये गाइड कर रहा था। वैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही टर्की को रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से टर्की को एक और झटका दिया गया है जहां पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिगो को यहां पर यह कहा गया कि आप जो टर्की का एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिगो है ये 15 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो वेट लीज में ऑपरेट करता है। वेट लीज का मतलब ये हुआ कि जो एयरक्राफ्ट है ये फॉरेन कंपनीज की है, इसे ऑपरेट बस इंडिगो करता है। लेकिन जब वेट लीज की बात करते हैं मींस एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो क्रू मेंबर है, जो ऑपरेशंस है, ये टर्किश कंपनी यहाँ पर करती थी। तो इसको लेकर के पहले से जो लीज प्लान है यहाँ पर एंड करने की बात की गई थी और डेडलाइन दिया गया था अगस्त 31। इसके बाद में फिर इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया और अब फाइनली यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक में ये जो लीज प्लान है यहाँ पर इसे एंड करने की बात की जा रही है। और इसमें सनसेट क्लॉज को भी ऐड किया गया। सनसेट क्लॉज का मतलब ये हुआ कि इसमें और आगे फर्दर एक्सटेंशन हो नहीं सकता है। मीन्स इसके बाद में इंडिगो, जो टर्किश एयरलाइन, 2 बोइंग 777 और टर्की का ही बोइंग 737, इसे यहाँ पर मार्च तक इसके जो लीज प्लान है यहाँ पर एंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसके पहले भी जो टर्की है 5 एयरबस A320 जो कि टर्की का ही फ्री बर्ड एयरलाइंस है, इसको लेकर भी यहाँ पर वेट लीज जो डील है वो हो चुका है। ये अलग बात है कि फिलहाल अभी ये इंडक्ट हुआ नहीं है। और इसके पहले भी आपने नोटिस किया होगा कि भारत ने टर्की का जो ग्राउंड हैंडलिंग फर्म है सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज, इसकी सर्विसेज को भी भारत से रिवॉक करने के लिए कहा गया था। फिर जो टर्किश कंपनी है ये दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करती है और ये जो पूरा मामला है ये जून का है क्योंकि अप्रैल के टाइम पहलगाम अटैक हुआ, मई के टाइम में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने टर्की का वो रूप देखा जहां टर्की खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। खैर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम लोग टूरिज्म सेक्टर्स को भी हिट किए टर्की का, जिसको लेकर टर्की ने यह कहा कि हम लोग इंडिया आएंगे और इंडिया आने के बाद में कुछ जो मेजर सिटी है यहाँ आकर हम लोग लोगों से गुहार करेंगे कि आप टर्की आइए, विजिट कीजिए। इतना ही नहीं, टर्की और इंडिया के बीच जो ट्रेड टाइज है इसे भी यहाँ पर हिट किया गया था। आपको बताना चाहते हैं कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इनकी तरफ से उस टाइम में ये रिएक्शन आया कि जो भी हम लोग टर्की से इंपोर्ट करते हैं इसे कंप्लीटली यहाँ पर होल्ड कर देना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि इंडिया और टर्की के बीच में फाइनेंशियल 2024-25 की बात करें तो $8.71 बिलियन इतना का हमें ट्रेड देखने को मिला, जिसमें भारत टर्की को एक्सपोर्ट करता है 5.72 बिलियन और इंपोर्ट यहाँ पर 2.99 मिलियन यहाँ पर करता है। मींस भारत कहीं न कहीं ट्रेड सरप्लस में है, जिसमें भारत टर्की को इंजीनियरिंग गुड्स से लेकर केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स ये तमाम चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत टर्की से मिनरल फ्यूल्स, मार्बल, एप्पल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, इन सब चीज का एक इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो मार्बल है इसको लेकर तो फिलहाल इंडिया और ओमान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, अब जो इसकी डिपेंडेंसी है हम लोग कंप्लीटली यहाँ पर कम कर पाएंगे। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।